हेलो दोस्त, मैं कुमकुम पांडे स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के विषय में बताने जा रही हूँ। वैसे तो साल में 2 नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, लेकिन इस बार मैं चैत्र नवरात्रि के विषय में बताने जा रही हूँ। इसका आरंभ जो है, चैत्र नवरात्रि की जो आरंभ है वो 29 मार्च को सायं 4:27 पर शुरू हो रही है और जो प्रतिपदा रहेंगे वो शुरू जो हो रही है 29 मार्च सायं 4:27 पर शुरू हो रही है और जो समाप्ति हो रही है वो 30 मार्च को शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। तो इसी 30 तारीख को ही चूँकि प्रतिपदा सूर्योदय से लग रही है, इसीलिए इसी तिथि में 30 मार्च को ही कलश स्थापन की शुभ मुहूर्त है। उसी में हम लोग कलश स्थापन करेंगे। तो इस कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 मार्च को है, जो 6:15 से 6:15 सवेरे मॉर्निंग में 6:15 से शुरू हो रहा है और 10:30 तक इसके शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो इस तरह से चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना की जो विधि है वो ये है कि एक थाली में हम मिट्टी ले लें, उसमें जौ छिड़क दें, उसके ऊपर कलश रख दें। कलश में जो पंचमेवा है, कलश में पहले पानी भर दें, उसमें अगर गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल उसमें डाल दें, उसमें पंचमेवा डालें, चांदी के सिक्के डालें और पान कसैली डालें और फिर उसमें आम के पल्लो, ऊपर से आम के पल्लो डालते हैं। आम के पल्लो डालें, अगर आम के पल्लो नहीं है तो अशोक के वृक्ष के पल्लो भी उसमें डालते हैं और फिर ऊपर से एक नारियल डालते हैं। नारियल में लाल दुपट्टा या लाल कपड़े बांध के, वो देवी माँ का स्वरूप होता है, उसको बांध के उसमें कलेवा बांध दिया जाता है और कच्चे धागे जो कहे जाते हैं उसे बांध देते हैं और बांध के फिर उसमें नारियल रखते हैं और नारियल रख के माँ स्वरूप को आवाहन करते हैं। उसमें कलेवा एक कलेवा उस जल के घड़े में भी बांधते हैं। तो इस तरह से कलश की स्थापना करते हैं हम और फिर उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद हम लोग एक गणेश जी की स्थापना करते हैं, क्योंकि बिना गणेश जी की स्थापना की ये पूजा संभव नहीं है। हर पूजा के पहले हम गणेश की स्थापना जरूर करते हैं, तो इसलिए गणेश की स्थापना करना जरूरी है। उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद उनकी पहले पूजा करें, उनके जल से पूजा करें, फिर जल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं और जो फल फूल है, जो मौसमी फल फूल है वो चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और इस तरह से धूप दीप चढ़ा के, धूप और दीप दिखा के उनकी पूजा करें और उसके बाद फिर माँ की पूजा करें। तो इस तरह से माँ की पूजा करें। माँ की पूजा में पहला दिन, चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री कहा जाता है उन्हें। वो 30 मार्च को है, जो दिन रविवार पड़ रहा है। तो पहला चैत्र नवरात्रि जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होती है वो 30 मार्च 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है। दूसरा जो चैत्र नवरात्रि है वो माँ ब्रह्मचारिणी यानी 31 मार्च 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस तरह से तीसरा जो चैत्र नवरात्रि है जिसमें माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है वो 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। चौथा जो नवरात्रि है वो माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, वो 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को होने जा रही है। इस तरह से पांचवा चैत्र नवरात्रि जो है उसमें माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को होने जा रही है। इस तरह से छठा चैत्र नवरात्रि जो है वो माँ कात्यायनी की पूजा होती है। छठे चैत्र नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को होने जा रही है। इस तरह से सातवां चैत्र नवरात्रि है जो माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जिसमें जो 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को होने जा रही है। इस तरह से अष्टमी चैत्र नवरात्रि जो है वो
माँ महागौरी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होने जा रही है। इसमें महागौरी की पूजा होती है। और 9वें जो चैत्र नवरात्रि है, 9वां जो चैत्र नवरात्रि है, उसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को होने जा रही है। तो इस तरह से 9 दिन आप माँ की आवाहन करें, माँ की पूजा करें और माँ का आशीर्वाद लें। सिद्धिदात्री 9वें दिन माँ सिद्धि दात्री यानी संपूर्ण माँ का रूप ले लेती हैं। और नवरात्रि में माँ 6 अप्रैल को जो होगा माँ महागौरी की जो पूजा होगी वो रविवार पड़ता है। तो इसमें जो माँ होती हैं वो 9 रूप लेती हैं, इसलिए 9 लड़कियों को, 9 छोटे छोटे बच्चों को उस दिन दुर्गा जैसा स्वरूप मान के उनकी पूजा की जाती है। उनको फल फूल अर्पित किया जाता है, उनके पैरों की पूजा की जाती है, उनको चुनरी दिया जाता है और उनको फल फूल, मिठाइयाँ और मेवे और पकवान बना के खिला के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस तरह से माँ दुर्गा की जो ये अष्टमी को भी कर सकते हैं आप और नवमी को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नवमी को हवन करके फिर उनकी पूर्णाहुति होती है। तो इस तरह से माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ का आशीर्वाद लें और हम भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दें, आप पर भी आशीर्वाद बनाए रखें और मुझ पर भी आशीर्वाद बनाए रखें। मैं यही कामना के साथ आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज के लिए इतना दोस्त, नमस्कार।